जिसमें परमात्मा आते हैं हम उनकी सुनते नहीं और अपने उस अज्ञान के आधार से आश्रित रहते हैं। वही अमृतवाणी आपको सुना रहे हैं सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी, जो उस सच्चे परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर साहब ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी छुड़ाने वाले के अंतःकरण में फीड कर दी थी। और उस वाणी को फिर उस गरीबदास जी ने बोला, और उससे पहले परमात्मा स्वयं आकर के बोल कर गए थे अपने मुखारविंद से। कबीर वाणी, कबीर सागर में जो लिखा हुआ ज्ञान, ये सारी मिलाकर कबीर वाणी है। तो वही सब कुछ परमात्मा ने पहले बोला था अपने मुखारविंद से, वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी है। समय धीरे धीरे कुछ उसमें इन कबीर पंथियों ने ही उसमें कुछ मिश्रण कर दिया, कुछ उसको काट पीट दिया। उसको फिर सुचारू करने के लिए परमात्मा ने संत गरीबदास जी के माध्यम से उसके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान भर दिया। फिर उस प्यारी आत्मा ने अपने परमात्मा का साक्षात्कार करके सतलोक को देख करके आंखों देखा, फिर विवरण अपने मुखारविंद से किया। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं, हम देखा सो साच है और सकल परपंच। गरीबदास जी ने कहा कि मैंने जो देखा परमात्मा को आंखों से वो सत्य है, बाकी सब उवाबाई बोल रहे हैं, किसी को ज्ञान नहीं, जो परमात्मा से परिचित नहीं हो पाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में क्या बताया है? परमेश्वर और धर्मदास जी की वार्ता संवाद। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे है लोई। एक जिंदे महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वृंदावन में सैर सपट्टे को गए और वहां पर धर्मदास जी मिले। एक भगत के अंदर विशेष गुण होता है, वो जो भी ऐसे तीर्थ स्थलों पर या कई धार्मिक अनुष्ठानों पर कोई व्यक्ति मिलते हैं आपस में, तो बड़े नम्र भाव से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। उनमें पिछले संस्कार ऐसे होते हैं। तो धर्मदास जी को जो परमात्मा मिले तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा से और नम्रता के साथ पेश आए। गरीबदास साहिब कह रहे हैं, बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी यानी कुल मालिक सबका परमात्मा कबीर जी एक सतगुरु का रूप बनाकर, एक तत्वदर्शी संत का रूप बनाकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, सह शरीर आए। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुर का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। अब देखो प्यारी आत्माओं, उस परम पिता को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप तो अपने दास और उस धर्मदास, एक प्यारी आत्मा, एक जीव को स्वामी बोलते हैं। स्वामी क्योंकि उसने एक वेशभूषा बना रखी थी साधु संत की, वैष्णव संत की। तो क्या कहते हैं परमात्मा? धर्मदास जी से पूछते हैं, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी? पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। परमेश्वर ने पूछा कि हे स्वामी जी, धर्मदास जी को कह रहे हैं भगवान, हे स्वामी जी आपकी कौन सी जाति है और कहां से आप आए हो? तो धर्मदास जी क्या कहते हैं, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी कि हम वैष्णव वैरागी हैं और सदा धार्मिक वृत्ति से रहते हैं, धर्म के कामों में व्यस्त रहता हूं और किसी शूद्र को
छोटी जाति वाले को हम निकट नहीं बैठने देते, हम उनके संग नहीं करते, हम बहुत शुद्ध रहते हैं। सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे उतरे भवजल पार। क्या बताता है कि सुन जिंदा, मैं जो साधना कर रहा हूं और ऐसी साधना कोई करेगा तो उसका बेड़ा पार होगा, वो भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा क्या पूछते हैं? बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौम कुल जात कहां से गवन, कहां को गवन किया है, कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है। यानी हे वैष्णो वैरागी, परमात्मा धनी कबीर बोल रहे, परमात्मा पूछ रहे हैं कि आप कहां से आए हो, कौन तुम्हारा नाम है, कौन तुम्हारा गांव है, और कहां को जा रहे हो, यहां से आगे आप कहां जाओगे, और किसने तुमको नाम दिया है, कौन तुम्हारा गुरु है। परमात्मा पूछ रहे हैं कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहां समाधि लगाई, किस भगवान की तुम पूजा करते हो। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदाई, सालग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। को आसन को गुफा कहते हैं कहीं विशेष स्थान पर रहते हो स्वामी जी, परमात्मा पूछ रहे हैं। वो तंत्रियामी थे पर एक जीव की तरह वार्ता कर रहे हैं। कोई किसी विशेष स्थान पर रहते हो या कोई गुफा में स्थान बनाया है, या ऐसे ही रमते राम हो, घूमते ही रहते हो। आपने बहुत ज्यादा ये सालग्राम उठा रखे हैं, मूर्ति उठा रखी है, गीता और पुराणों को साथ लिया हुआ है। जोड़ी झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब क्या कहते हैं भगवान, बीच बीच में कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं ताकि ये बिदक को नहीं, धर्मदास बिदक नहीं, सारी बात बता दे, मेरी सुन ले। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कह धर्मदास से है तुम हो मुक्ति स्वरूप। जगनो देखने कहा कि मुझको पार करियो, भगवान कहते हैं उस जीव को, धर्मदास को, कि मुझको पार लगाइयो। आप तो बहुत अच्छे संत दिखाई देते हो और आप तो बिल्कुल मोक्ष के अधिकारी हो, आप तो मोक्ष दाता हो, मुझे भी कुछ ऐसा मार्ग बता दो मेरा कल्याण हो। फिर धर्मदास जी लगा बताना, ना तो ना भी बताओ भाई, क्यों पूछे तू, के मतलब तेरा। बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। कहते हैं मेरा गांव बांधवगढ़ है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ एक स्थान था बहुत अच्छा, अब तो वहां वो खंडर हो गया, बाकी अब भी वहां हम देख कर आए थे कि छोटा सा कस्बा सा है। बांधवगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मन लागिर छड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजय सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटत है शंकर शेषा। अब क्या बताते हैं कि हम सालग्राम की पूजा करते हैं, हम सरगुण भगवान सरगुण पूजा पर विश्वास करते हैं, और धूप दीप आरती हम हमेशा करते हैं। राम कृष्ण और शंकर भगवान का हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही,
आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। कति फाइनल कर दिया धर्मदास ने कि मुझे जो मार्ग मिल गया वो फाइनल है और मैं उस पर पूरा आरूढ़ हूं, मैं और की ना मानू किसी की बात को। नेम धर्म से नेह, मेरा जो क्रियाएं हैं मेरा उसमें पूरा लगाव है, श्रद्धा है और मुझे किसी दुनिया से कोई मोह ममता नहीं है। और आरूढ़ बैराग और की मानो नाही, मुझे जो मार्ग मिल गया है मैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से आरूढ़ हूं, दृढ़ हूं और किसी की नहीं मानू। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए चीन्या सिरजनहार। नो कहे मैंने 68 तीर्थ कर लिए दूसरी, क्योंकि कई चक्कर मार लेते हैं ये श्रद्धालु लोग। पहले भी घूम आया था, दूसरी बार फिर शुरुआत कर रखी है। बोले जिंदा बैन कहां से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। रामकृष्ण कहां रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवतास क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं बात दात पत्थर के स्वामी, कहां भर में धर्मदास चीन अपने जो पदनी कामी। रामकृष्ण कोटों गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। अब परमात्मा कहते हैं कहां है वो तेरे कृष्ण जी का स्थान, कहां श्री राम का स्थान है, स्वर्ग। और स्वर्ग तो असंख्यों बार नष्ट हो लिए, असंख्यों बार ये रामकृष्ण भी करोड़ों मर लिए, और वो परमात्मा जिसका मैं मार्ग बताना चाहता हूं वो एक का एक, वो आज भी वैसा ही है। रामकृष्ण कोटों गए, रामकृष्ण कोटों गए धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा कहते हैं कुछ विवेक से काम ले, अड़का मत बैठे कि मैं नहीं सुनूं किसी की। ये रामकृष्ण तक करोड़ों मर लिए तेरे, और वो मालिक एक का एक है जिसकी मैं ज्ञान बताने आया हूं। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चम आनम, दूजा दो जगदात कहां पूजो पाषाणम। कहते क्यों पत्थर, अब तो विष्णु भगवान की मूर्ति ले रहा है छोटी सी, इसका आगे घंटी बजाता है, ये कदे बोल रहे तेरे ते, कभी बात की तेरे से इसने, फिर क्यों माथा पचाई करता है नालायक इसके साथ में। मूर्ति बुरी नहीं बताई परमात्मा ने, जैसे सेब की मूर्ति है, और सेब की मूर्ति तो मूर्ति ही है, सेब चाहिए अपन। यानी आप श्री कृष्ण राम की मूर्ति बनाए बैठे हो, इस मूर्ति से काम नहीं चले। राम और कृष्ण वो शक्ति प्राप्त हो, राम और कृष्ण मिले आपको जब लाभ दे, यानी विष्णु जी की प्राप्ति हो, तो वो साधना कर। ये साधना और ये मंत्र जो तुम करते हो ये किसी सदग्रंथ में नहीं है। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम, कहते ऐसा विवेक वाला ज्ञान सुनो जिससे तुझे एक परमात्मा पर विश्वास दृढ़ हो, और दूसरे की पूजा करते हो तो वो उसको छोड़कर अन्य उपासना आन उपासना करते हो तो नरक के भागी बनते हो। अनंत कोट ब्रह्मांड रच तज सब तज रह निहार, जिंद कहे धर्मदास सो जाका करो विचार। अनंत कोट ब्रह्मांड को रच के एकांत स्थान पर बैठा है सतलोक में, उस परमात्मा का विचार कर रहे।